हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का इस वीडियो में आपने टाइटल पढ़ के और थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है वो है बीएड का 4th सेमेस्टर में जो आपको एक असाइनमेंट मिलता है भाषण के ऊपर। ठीक है, मतलब भाषण को आपको एक्सप्लेन करना होता है कि भाषण क्या होते हैं वगैरह वगैरह, और किसी एक पर्टिकुलर भाषण के ऊपर आपको जो है अपना जो है कंटेंट लिखना होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो है बीएड असाइनमेंट से। ठीक है, 4th सेमेस्टर का ये। ओके, इससे पहले हमने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड के लगभग सारे ही असाइनमेंट्स को हमने अपने इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं वीडियोस। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किए हैं तो जस्ट आपको सिर्फ हमारे प्लेलिस्ट में जाना है और बीएड असाइनमेंट करके एक फ़ोल्डर वहाँ है, वहाँ पे आपको सर्च करना है कि आपको वहाँ पे कौन सा वाला असाइनमेंट आपको चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए देखते हैं अपने इस असाइनमेंट के अंदर हमने किन टॉपिक्स को लिया है और किस तरीके से हमने असाइनमेंट को प्रिपेयर किया है। ठीक है, जितने भी हमारे असाइनमेंट्स हैं मैं फिर से मेंशन कर दूं, अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए तो उसका हमने जो है प्राइस रेट रखा है, उसका जो हमारा रेट है या चार्जेस उसका है वो 200 रुपीज़ पर असाइनमेंट है। ठीक है, जितने भी लोग हमें पीडीएफ के लिए बोलते हैं उनको हमने ये चीज़ एक्सप्लेन की है प्रॉपर। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने वो देखी होगी तो पीडीएफ का चार्ज पर असाइनमेंट या पर फाइल 200 रुपीज़ पर हमने असाइनमेंट का चार्ज हमने रखा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले इंडेक्स दिख रहा होगा। बेसिकली आपको जो है असाइनमेंट A4 शीट में नहीं बनाने होते हैं, मतलब ये आपके ऊपर है कि आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जो फाइल के पेपर होते हैं उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें लाइंस आपको दी रहती हैं, तो आप एक मतलब सीक्वेंस में आप लिखते जाते हो। ठीक है, बट यहाँ पे जो है मैंने ये इस बार असाइनमेंट जो है अपने A4 शीट में बनाए हुए हैं, तो इस तरीके से मैंने इंडेक्स बनाया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हमने लिया है भाषण को। ठीक है, हम भाषण को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि भाषण क्या होता है। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे परिभाषा, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। थर्ड में हमने लिया है भाषण के नियम कौन से हैं, उसके बाद है उसके घटक कौन से हैं। नेक्स्ट हमने लिया है भाषण की विशेषताएं, महत्व, और फिर लास्ट में हमने जिस टॉपिक के ऊपर हमें भाषण लिखना है उस टॉपिक को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, या फिर उस टॉपिक को हम डिटेल में बताएंगे कि आखिर हम किस बारे में या किस टॉपिक को आपने जो है भाषण में यूज़ करना है, भाषण देना है उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है वो है स्वच्छता के महत्व पर। हमने जो है स्वच्छता के ऊपर जो है भाषण को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा मैं यहाँ पे दोनों ही पेजेस दिखाऊंगी आपको। ठीक है, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने लेफ़्ट साइड क्या चीज़ें बताई हैं और राइट साइड हमने किन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा जो लेफ़्ट साइड है वो बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बट राइट साइड में मैंने अभी लिखा हुआ है, तो मैं जस्ट इसे इस तरीके से जूम कर देती हूँ। तो यहाँ पे है भाषण, मैंने सबसे ऊपर टॉपिक लिखा है। आप यहाँ पे स्पीच भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप किस ढंग से इसे डेकोरेट कर सकते हो। ठीक है, बीएड में आपको डेकोरेशन का भी उतना ही ध्यान रखना होता है। तो चलिए देखते हैं हमने भाषण में क्या चीज़ें मेंशन की है। कि वर्तमान समय में मौखिक अभ्यर्थियों में भाषण का स्थान सर्वोपरि है। लोकतांत्रिक प्रणाली जिसने हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता दी, आम जन को अपने विचारों से अवगत कराने व समर्थन जुटाने का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? भाषण है। ठीक है, भाषण एक कला है। इस कला का उद्देश्य अपने श्रोताओं में अधिक से अधिक जोश पैदा कर उन पर प्रभाव जमाना होता है। यही भाषण की सफलता मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद है कि भाषण का बच्चों द्वारा स्कूल में तथा कॉलेजों में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों, उत्सवों या अन्य सामान्य उत्सवों जैसे पाठ्योत्तर क्रियाकलाप, जो भी हमारे स्कूल में क्रियाकलाप होते हैं उनमें आदि में उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भाषण किसी भी विषय से संबंधित हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण दिए हैं कि पर्यावरण से संबंधित वो हो सकते हैं, देशभक्ति से वो संबंधित हो सकते हैं, नैतिक मूल्यों से संबंधित वो हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर भाषण देना चाह रहे हैं। उसके बाद है भाषण देने के लिए एक निश्चित समय भी होता है जिसमें आपको पूरा अपना भाषण को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है। बेसिकली एक डायग्राम आपको लेफ्ट साइड बनाना होता है, बट मैंने यहाँ पे बना दिया क्योंकि इस साइड ये हमारा इंडेक्स वाला पेज था।
तो इसलिए मैंने उसे ख़राब नहीं किया है। मैंने यहीं पर इसे थोड़ा पेज रह रहा था, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे पेंट करा है, ठीक है, खुद ड्रॉ करा है। उसके बाद आता है हमारा परिभाषाएं, ठीक है। तो परिभाषा क्या है उसे हम देख लेते हैं कि भाषण एक कला है। इस कला का उद्देश्य अपने श्रोताओं में अधिक से अधिक जोश पैदा कर उन पर प्रभाव जमाना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी डेफिनेशन हमने यहाँ पे ली है कि भाषा को सीखकर हम जो बोलते हैं वह भाषण है, ठीक है। तो भाषण की हमने यहाँ पे डेफिनेशन देनी है। तो बेसिकली भाषा को सीखकर, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को जब आप सीख लेते हो तब जो भी आप चीज़ें बोलते हो, ठीक है, अपने माइंड से, आपने आप जो भी सोचते हो उससे रिलेटेड आप जो भी कुछ भी बोलते हो वो क्या है, आपका भाषण है। सेकंड यहाँ पे है जिसका उच्चारण किया जा सकता है वह क्या है, भाषण है, ठीक है। थर्ड यहाँ पे है भाषण वाक भाषा के प्रकाशन का माध्यम है। फोर्थ हमने यहाँ पे लिया है जो कुछ हम बोलते और सुनते हैं वह भाषण है, ठीक है। और जो यहाँ पे नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है भाषण स्थूल तथा अस्थायी है जिसमें वाक ज्ञान की अभिव्यक्ति की जाती है। नेक्स्ट है किसी भी विषय में अपने शब्दों या तथ्यों के द्वारा सामने वाले को अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, भाषण कहलाता है, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा हमने यहाँ पे एक जो है बनाया हुआ है पेंटिंग, ठीक है। एक भाषण देते हुए हमने किसी नेता को दिखा दिया। यहाँ पे जो स्पेस रह रहा था तो मैंने यहाँ पे स्पीच लिख लिया इंग्लिश में। आपको जो है अपने यूज़ आप कर सकते हो, कहीं पे अगर आप ब्लैंक पेज छूट रहा है तो वहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो। एज अ डेकोरेटिव आइटम्स भी आप लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर असाइनमेंट, ओके। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है भाषण के नियम, मतलब भाषण देते समय या सुनते समय जो भी है आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जब आप भाषण देते हो उन पर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे भाषण के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। कौन सी वो बात है आज हम उनको देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट इसमें है मंच पर बोलने से पहले वक्ता द्वारा बोलने वाले विषय का भली प्रकार से ज्ञान व उस पर विचार करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें आपको बोलनी है उसको पहले आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर, और उस पर एक बार आपको विचार कर लेना चाहिए कि आप किस विषय में बोलने वाले हैं और आप क्या बोलने वाले हैं, ठीक है। सेकंड इसमें है कि भाषण को लिखित रूप में तैयार कर लिया जाना चाहिए। मंच पर जाने से पूर्व अपनी वेशभूषा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मतलब भाषण को थोड़ा लिख लेना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। लिखित रूप में अगर आपके पास लिखा होगा तो एक आप प्रॉपर सीक्वेंस में आपको जो है स्पीच जो है वो तैयार हो पाएगी। और अपनी वेशभूषा पर आपको ज़रूर ध्यान देना है कि किस तरीके की वेशभूषा आपने कैरी करी हुई है, ठीक है। थर्ड इसमें है भड़काऊ असभ्य व अव्यवस्थित रूप से मंच पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फोर्थ इसमें है भाषण प्रारंभ करने से पहले अध्यक्ष अतिथियों को संबोधित करने की औपचारिकता निभाई जाए और अंत में उन्हें धन्यवाद भी करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है भाषण की भाषा, ठीक है, अत्यंत सरल होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, सजीव और श्रोताओं के अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आत्मविश्वास, धैर्य व स्पष्टता के साथ उचित भाव मुद्राओं के माध्यम से अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है समय का ध्यान रखें, निर्धारित समय में ही अपना जो भाषण है उसे समाप्त करना चाहिए। और जो लास्ट हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है वो है श्रोता बोर ना हो, इसका आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको पढ़ाई एज अ टीचर अगर आप हो तो आपको तब भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपके स्टूडेंट बोर नहीं होने चाहिए। आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा एंटरटेनिंग पॉइंट्स ज़रूर रख देने चाहिए ताकि जो आपके स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं या फिर जो श्रोता हैं वो बेसिकली बोर नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भाषण के घटक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाषण के घटक को हम एक्सप्लेन करेंगे। क्या है कि भाषण को 3 हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से वो है, एक तो है विषय परिचय, सेकंड है विषय वस्तु, थर्ड है इसका निष्कर्ष, ठीक है। तो ये 3 रूप में हम अपने भाषण को जो है विभक्त करते हैं या फिर इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि भाषण को यदि कला कौशल की संज्ञा दी जाए तो इसलिए कि अवसर के अनुसार बिंदु करने के पश्चात
प्रभावी तरीके से उसकी प्रस्तुति की जाए। ठीक है, मतलब मेन पॉइंट्स को आपको देखने के पश्चात उसकी आप क्या कर पाओ, प्रस्तुति कर पाओ। भाषण का अंश परिचय होता है जो इसका परिमार्जित होना चाहिए, जो इतना परिमार्जित होना चाहिए कि पल भर श्रोता का ध्यान आकर्षित हो जाए। ठीक है, परिचय ही विषय वस्तु का आकर्षक बिंदु होता है जो इस बात की झलक देता है कि वक्ता क्या करता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो आपका भाषण है उसमें जो मेन परिचय होता है जो उसको आपको बहुत ध्यान से लिखना होता है या ध्यान से आपको बोलना होता है, ताकि जो भी आपके श्रोता हैं उनका एकदम से आपकी जो है भाषण की ओर उनका ध्यान एकत्रित हो जाए। ठीक है, उसके बाद है भाषण का समापन निष्कर्ष से होना चाहिए। ठीक है, कि आखिर इस संपूर्ण भाषण का सार संक्षेप में क्या है। मान लिया जाए कि वक्ता को आरक्षण पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है, ऐसे में उसे कैसे उसकी तर्कसंगत तरीके से समझना होगा कि आरक्षण का उद्गम कहाँ से हुआ। वक्ता की सफलता तभी है जब भाषण या प्रस्तुति में परिचय, विषय वस्तु तथा निष्कर्ष को इस प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करे कि श्रोता एक गहरे सम्मोहन में डूब जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्टिन लूथर ने क्या बोला है, का नाम प्रभावी वक्ता के रूप में लिया जाता है। जो मार्टिन लूथर है वो बहुत अच्छे एक वक्ता माने जाते थे। उनका कहना था कि सामाजिकता की प्रक्रिया जन्म से ही मिलती है। मतलब जिस तरीके से हम लोग सामाजिक होते हैं तो वो प्रक्रिया क्या होती है, जन्म से होती है, वो किसी के अंदर पैदा नहीं की जा सकती, वो प्रॉपर उसको बर्थ बाय बर्थ मिलता है। ठीक है, कि समाज में किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से रहना है, ये चीज़ है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है भाषण की विशेषता। अब हम विशेषता के ऊपर बात करेंगे कि आखिर भाषण की विशेषता क्या होती है। तो लेख लिखने में समय का कोई बंधन नहीं होता। ठीक है, परंतु भाषण में अनिवार्य बंधन होता है। भाषण एक निश्चित समय में पूर्ण करना होता है। लेख में विशेष अथवा गंभीर विषय ज्ञान आवश्यक नहीं है, जबकि भाषण में क्या होता है, बहुविध समसामयिकी और सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत आपको भाषण में होती है। अपना किसी भी चीज़ में मतलब आपको कोई भी नॉलेजेबल थिंग जो होती है या नॉलेजेबल न्यूज़ जो होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हो अपने भाषण में। तो वो चीज़ों का आपको ज़रूर नॉलेज होना चाहिए। फिर है भाषण आरंभ करने से पहले अध्यक्ष अतिथियों व सौदागरों को संबोधित करने का औपचारिकता जो निभाई जानी चाहिए इसमें जब भी आप भाषण देते हैं। ठीक है, भाषण की भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, सजीव और श्रोताओं के अनुरूप होनी चाहिए। बीच बीच में सूक्तियाँ आप डाल सकते हो, उदाहरण आप कोई ले सकते हो, काव्यों की पंक्तियाँ आप गा सकते हो आदि के द्वारा जीवंतता लाने का प्रयास करें, ताकि मेन वही है कि श्रोता या जो सुनने वाले हैं वो बोर ना हो। भाषण देते वक्त आत्मविश्वास, धैर्य, भाषा स्पष्टता के साथ ही उचित भाव मुद्राओं के माध्यम से अपनी बात श्रोताओं के समक्ष रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली भाषण की क्या थी, विशेषताएं थी। ओके, अब हम हैं भाषण के महत्व के ऊपर कि मतलब भाषण का क्या महत्व होता है। तो यहाँ पे जो इतना भी आपको एक डायग्राम दिख रहा है ये बेसिकली मैंने इसी पॉइंट्स को लिया है, सारा मेरा कंटेंट यहीं से लिया है जो भी मैंने यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाषण का महत्व क्या है कि भाषण सुनने व बोलने के कई महत्व हैं जो कि निम्न है। तो कौन कौन से, यहाँ पे हमने 4 जो है पॉइंट्स लिए हैं, डिस्कस कर लेते हैं इनको, मतलब देख लेते हैं क्या क्या वो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करके शारीरिक और मानसिक मानक प्रदान करती है। ठीक है, सेकंड है भाषण सुनने व बोलने से लोगों का मानसिक स्तर ठीक रहता है, जो लोगों के रहने के स्तर को परिवर्तित करता है। ठीक है, थर्ड इसमें है यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने के साथ ही बेहतर जीवन जीने के एहसास को बढ़ाती है या बढ़ाता है। और जो लास्ट पॉइंट इसमें है वो है भाषण द्वारा मिलने वाली शिक्षा की प्रकृति रचनात्मक होती है, जो हमेशा के लिए हमारे भविष्य का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये थे भाषण का महत्व। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था भाषण का, ठीक है, भाषण का जो हमारा मेन टॉपिक था वो है हमारा स्वच्छता के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया इससे पहले कि हमने स्वच्छता के ऊपर अपना भाषण तैयार किया हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पर हम स्वच्छता के ऊपर का भाषण बताएंगे कि स्वच्छता के महत्व व महत्व पर भाषण क्या है।
कि स्वच्छता का महत्व एक ऐसा विषय है, इसके बगल में यानी कि इसके जो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पे आप कोई सा भी एक पिक्चर पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी किया नहीं है क्योंकि इंटरनेट से वो निकालने हैं अभी। तो यहाँ पे आप कोई भी जो है स्वच्छता से रिलेटेड जो है कुछ भी फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, स्वच्छता का महत्व एक ऐसा विषय है जो शायद हर उम्र के लिए समान महत्व रखता है। किसी के जीवन में इसका महत्व व्यक्ति विशेष के तौर पर उतना ही है जितना कि एक छोटे से बालक के जीवन में होता है। स्वच्छता विभिन्न प्रकार की हो सकती है, कभी व्यावहारिक तो कभी वैचारिक। जब बच्चा छोटा होता है तो हम तभी से उसे अच्छी आदतें सिखाते हैं, जिनमें स्वच्छता भी क्या है, शामिल होती है। ठीक है, अच्छा, जिसमें स्वच्छता भी शामिल होती है। उसके बाद है, ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमें बच्चों को व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ अपने परिवेश की सफाई भी सिखानी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि देश की सफाई का भी उनका क्या है, कर्तव्य है। जीवन में स्वच्छता का महत्व इतना ज़्यादा है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी इसे समझते हुए स्वच्छ भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ बनाने के साथ साथ पूरी तरीके से खुले में जो शौच मुक्त बनाना भी इसका एक क्या है, मेन उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो ये PDF है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है, फिर है कि गंदगी के कारण कई सारी जानलेवा बीमारियां फैलती हैं और इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, बेसिकली वही है कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, चाहे वो हमारे घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर हो। ठीक है, दैनिक रूप से अपने शरीर, घर, आसपास के क्षेत्र, स्कूल, कार्यालय की सफाई। देश के सच्चे नागरिक होने के नाते सार्वजनिक स्थानों पर गंदा ना करें, अपने स्कूल, कार्यालय को साफ रखें। जिस प्रकार हमारे लिए सांस लेना, भोजन करना ज़रूरी है, ठीक इसी प्रकार या उसी प्रकार स्वच्छता भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, ताकि या हम क्या कर सके, इसका जो हमारे जीवन में जो महत्व है स्वच्छता का वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद है आज के समय में कोरोना। अब आज के समय के हिसाब से पर्टिकुलर, क्योंकि आज का टाइम ऐसा चल रहा है कोरोना टाइम कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी हो गई है हर किसी के लिए, तो इसीलिए हम इसे भी ज़रूर अपने जो है स्पीच में या भाषण में हम इसे जो है मेंशन करेंगे। तो आज के समय में कोरोना महामारी से सुरक्षित रहने का सबसे कारगर उपाय भी स्वच्छता व सामाजिक दूरी है। इंसानों के हाथों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कीटाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हाथों को धोना बेहद ज़रूरी है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया के 95% पुरुष शौच जाने के बाद हाथों को ठीक से नहीं धोते हैं। वहीं अमेरिका जैसे विकसित देशों की जो सूची है, इसमें भी यह प्रतिशत क्या है, 40% है। ठीक है, हैरानी की बात यह है कि आधुनिकता की बात करने वाली इस दुनिया में हर साल 15 अक्टूबर को विश्व हैंड वॉश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जो कि हमारे लिए बड़ी ही शर्म की बात है, क्योंकि हाथ धोना, हैंड वॉश दिवस मनाने की कोई एक पर्टिकुलर आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हाथ धोना तो ये बिल्कुल हर किसी को ज़रूरी है ही है। ठीक है, फिर हमारा जो आगे हमने इसमें मेंशन किया है कि मानव जीवन मूल्यों में एक मूल्य स्वच्छ रहना है। ठीक है, स्वच्छता भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। स्वच्छता शारीरिक, मानसिक व सामाजिक या पर्यावरणीय हो सकती है। स्वच्छता के लिए सुनिश्चित करें कि, क्योंकि हमने अभी कोरोना महामारी का यहाँ पर जिक्र किया है, तो हम उसी से रिलेटेड स्वच्छता के कुछ ऐसे रूल्स ले रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट इसमें क्या है कि आप प्रतिदिन दिन में 2 बार ब्रश करें। सेकंड इसमें है कि दैनिक स्नान करें। थर्ड इसमें है आज की जो प्रथम आवश्यकता है, क्लिनिकल मास्क ज़रूर पहने आप। ठीक है, अगर आप पॉल्यूटेड किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वहाँ तो आपको ये बिल्कुल मैंडेटरी ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमेशा धुले हुए कपड़े पहने। उसके बाद है कि हाथों को साबुन से धोएं। ठीक है, अपशिष्ट का निपटान अवश्य करें और घर को साफ रखें और अपने शौचालय व किचन को भी यहाँ पर रोगाणु मुक्त रखें। फिर है सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, ना ही पेशाब करें और ना ही अन्य खाई हुई सामग्रियों को वहाँ फेंकें।
ठीक है। तो आई होप गाइज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। होप गाइज आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।